क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं तो किसी की छोटी सी बात आपके भीतर गहरी जलन छोड़ देती है? क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप खुद को कमजोर महसूस ना करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी की कोई बात असर ना करें और आप अपनी शांति और संयम को हमेशा बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो? आज हम आपको स्टोइक दर्शन से 7 मूल्य पाठ देंगे जो न केवल आपको बेइज्जती या आलोचना से बचने में मदद करेंगे बल्कि आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे बनाए रखने का तरीका भी सिखाएंगे। स्टोइक दर्शन सदियों से हमें यही सिखाता आया है कि शांति और संयम हमारे भीतर हैं और इनका प्रयोग करने से हम किसी भी परिस्थिति से उभर सकते हैं। तो चलिए इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक आपकी प्रतिक्रिया ही वे चाहते हैं। हमेशा याद रखें कि जब लोग आपकी बेइज्जती करते हैं या आपको उकसाने की कोशिश करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य केवल आपकी प्रतिक्रिया देखना होता है। वे चाहते हैं कि आप गुस्से में आए, जवाब में कुछ कहें ताकि उन्हें और मजा आए, पर सोचिए अगर आप शांत रहते हुए जवाब दें तो क्या होगा? स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि किसी की बातें हमारे मन और आत्मा पर असर नहीं डालनी चाहिए। अगर हम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखेंगे तो न केवल हम अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे बल्कि दूसरे लोग भी यह महसूस करेंगे कि हम उनका कोई प्रभाव नहीं लेने देंगे। याद रखिए, जितनी बड़ी हमारी प्रतिक्रिया होती है उतना ही उनका उद्देश्य पूरा होता है। शांत रहकर आप अपनी ताकत को बनाए रख सकते हैं। दो हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। दूसरे लोग आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, आपको अपमानित कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको हर बार उनकी बातों का जवाब देना चाहिए? क्या आपको हर बार उनका मुकाबला करना चाहिए? स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ हमारी लड़ाई नहीं है। कई बार किसी झगड़े का हिस्सा बनना हमारे मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लड़ाइयां उस समय के लिए सही नहीं होती और यह हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम कब और कहां अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे। जब आप समझ जाते हैं कि कौन सी लड़ाई सही है तो आप अपना ध्यान सही चीजों पर लगा पाते हैं। यह क्या आप जानते हैं कि प्रतिक्रिया और उत्तर देने में बहुत बड़ा अंतर होता है? प्रतिक्रिया सिर्फ इमोशनल होती है, लेकिन उत्तर देना एक सोच समझकर लिया गया कदम होता है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हम हर बार इमोशन में बहकर प्रतिक्रिया ना करें बल्कि हर परिस्थिति पर विचार करके एक तर्कसंगत और संयमित उत्तर दें। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपनी स्थिति को समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह आपको उन परिस्थिति में भी फायदा दिलाता है जहां आपको किसी से बहस या लड़ाई की बजाय शांति की आवश्यकता होती है। 4 दूसरों को खुद पर हावी मत होने दो। यह सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपको उकता है तो क्या वह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है? क्या आप अपनी शांति दूसरों को दे सकते हैं? नहीं, आपको अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप किसी की बातों से या उनके रवैये से प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उन्हें खुद पर हावी होने का मौका दे रहे हैं। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमारी शांति सिर्फ हमारे हाथ
में है और किसी को भी इसे छीनने का अधिकार नहीं है। आपकी प्रतिक्रियाओं और आपके अंदर की शांति को कोई नहीं छीन सकता जब तक आप इसे खुद नहीं छोड़ते। 5 मौन सब कुछ बदल देता है। यह सच है, मौन सचमुच सब कुछ बदल सकता है। जब पूरी दुनिया शोर मचाती है तो शांत रहकर आप अपनी स्थिति को बिल्कुल बदल सकते हैं। मौन न केवल आपको आंतरिक शांति देता है बल्कि यह दूसरों को भी यह संकेत देता है कि आप नियंत्रण में हैं। मौन से आप खुद को और दूसरों को यह दिखा सकते हैं कि आप पूरी तरह से स्थिति पर काबू पा चुके हैं। जब आप मौन रहते हैं तो आप किसी भी उकसावे का शिकार नहीं होते और ना ही आपको किसी की आलोचना का कोई असर होता है। 6 मौन से सीमाएं तय करें। मौन का इस्तेमाल सिर्फ चुप रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी सीमाएं तय करने के लिए भी किया जा सकता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरों को यह समझा सकते हैं कि आप किससे और कब बात करना चाहते हैं। यह बेइज्जती से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। मौन हमें न केवल बाहरी शोर से बचाता है बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति को भी नियंत्रित कर है। इससे हमें अपनी प्राथमिकताएं समझने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का अवसर मिलता है। 7 मौन में खुद को खोजें। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मौन के माध्यम से आप खुद को पा सकते हैं। बाहरी शोर, दबाव और नकारात्मक विचारों से घिरे होने पर मौन हमें खुद से जुड़ने का अवसर देता है। यह वह जगह है जहां आपकी असली शक्ति और शांति है। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने भीतर के सच्चे आप से जुड़ पाते हैं। यह आत्मज्ञान की प्रक्रिया है जो आपको हर परिस्थिति में अडिग रहने में मदद करती है। यही है असली संघर्ष को जीतने का तरीका, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे अपनाना। तो अब आप जानते हैं कि बेइज्जती होने पर आपको क्या करना चाहिए। शांत रहकर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू रखकर और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर आप किसी भी परिस्थिति में शांति, शक्ति और अड़गता बनाए रख सकते हैं। यह 7 स्टोइक पाठ आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन्हें अपनाएं और देखिए कैसे आप अपने अंदर की शांति और ताकत को महसूस करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे साथ